मेरे साथ इस वक्त आईएएस नोटिफिकेशन है। एक आईएएस की नौकरी छोड़ने के बाद एक इंसान पर कितना प्रेशर होता है, किस तरीके की चीज़ होती है, लेकिन 5 साल से जेल में बंद उमर खालिद, शरीफ इमाम जैसे लोगों के लिए आज भी वो आवाज़ उठा रहे हैं। आईएएस साहब, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, 5 साल किसी ऐसे यूथ का जेल के अंदर गुजारना आप किस तरीके से देते हैं, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से आते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से समझते हैं। नहीं, देखिए, वो क्लियर इनजस्टिस है। उसके अलावा किसी व्यक्ति का जो राइट है, आप या फिर प्रूव करें, आप जिस तरीके से आप जब यूएपीए या उस तरीके का केस में डालते हैं तो आप ये प्रूव करें, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के मामला है, टेररिज्म के मामला है, तो उसमें उतना अर्जेंसी सरकार को दिखाना चाहिए जितना सीरियसनेस वो बता रहे हैं। अगर उसको इतना रिलैक्स्ड आप एक कर रहे हैं, उतना लापरवाही के साथ आप कर रहे हैं और 5 साल तक आप ट्रायल नहीं शुरू कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, हर एक चीज़ में अभी बर्डन ऑफ प्रूफ नागरिक के ऊपर है। आप गिल्टी नहीं है, ये प्रूव करने का काम आपका है। यूएपीए के तहत वो नागरिक कानून में ये कह रहे थे कि मतलब एनआरसी के टाइम आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप नागरिक है ना। तो सारे जो अभी इलेक्शन के एसआईआर में आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप वोटर है ना। ये नहीं है कि आपको प्रूव करेंगे कि आप नहीं है वोटर इसलिए हटाए जाएंगे। तो ये सारे बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ना, एक आम नागरिक के ऊपर हो रहा है, स्टेट के या सरकार के सिस्टम के ऊपर नहीं आ रहा है। वो थोड़ा सा रिवर्स हो गया है कई सारी चीज़ों में, और उसका ही एक नतीजा है कि इतना लंबे टाइम से ट्रायल चल रहा है और ट्रायल नहीं चल रहा है, और उसी के बेसिस पे अभी तक उनको बेल नहीं दिया जा रहा है। या फिर कोर्ट कितना तो कह सकते हैं कि ट्रायल क्यों कोर्ट का एक ऑर्डर भी, एक जज ने भी कहा था कि बेल जो है जस्टिस को वो नहीं है, किस तरीके के कुछ वर्ड यूज़ किए थे। लेकिन 5 साल तक बिना ट्रायल के किसी को भी रखना अपने आप में इनजस्टिस होता है। कहा यह जाता है कि देर से मिला हुआ इंसाफ इंसाफ की कैटेगरी में नहीं आता। अभी आप लोगों को एज अ सोशल जिस कॉज के लिए जिस आप कर रहे हैं, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में किस तरीके के हालात और बन सकते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि जिस वक्त सबने उस वक्त जब लड़ा 2019 के बाद, जब तब से काफ़ी चीज़ें सुधर गए, मुझे ऐसा लगता है, चीज़ें इम्प्रूव हुआ है, ऐसे मेरा मानना है। उस वक्त जिस तरीके का एक पावर का नशा था, एक सत्ता का नशा लेके आए थे, हम कुछ भी कर सकता है, और हम जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुल्ली करते हैं वैसे नागरिक को भी बुल्ली कर सकते हैं, कोई पूछने वाले नहीं है। उस एक मोड में मुझे लग रहा था कि सरकार आए थे, और उस वक्त वो जो पूरा देश भर में जो क्या वजह लग रही है, इसके पीछे की वजह क्या लग रही है आपको? क्योंकि उनका जो मेजोरिटी आया, उनके जो वो इलेक्शन का रिजल्ट आया, तो उनको लग रहा था कि हमकी पूरी खुली मैंडेट है, जो भी करने का मैंडेट है। तो वो मैंडेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सरकार चलाने का था, चाहे वो 400 आते, 500 के 500 आते या 545 आ जाते, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सरकार चलाने का, वो नहीं है कि अपनी मर्जी करने का, है ना। तो वहाँ से जनता को बुल्ली कर सकता है, ये एक थॉट आया। तो जनता को बुल्ली कर सकते हैं, वो थॉट से उसको लड़ना, वहाँ पे उनको बोलना है कि जनता इतना आसानी से बुल्ली होने नहीं है, हमारे ऊपर आपकी वो नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, हम उस पर लड़ेंगे वापस, है ना। तो वो लड़ना ज़रूरी था। मुझे लगता है कि उस वक्त का लड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था देश के, मतलब उसके लिए। और क्या यही रीज़न था आपका कि अपने सर्विस से आपने रिज़ाइन किया और उसके बाद फिर इस तरीके से? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे उस वक्त जिस तरीके से कश्मीर में कर रहे थे, वही उसी वक्त मुझे लग रहा था कि ये एक अलग, हम कुछ भी कर सकता है, और हम अगर बोल दे कि नेशनल इंटरेस्ट में है तो फिर कोई सवाल नहीं पूछ सकता, कि देश हित में है तो हम कुछ भी कर सकते। देश हित बोल दो, फिर कुछ भी कर लो, है ना। एक आखिरी और बहुत अहम सवाल है, वो पर्सनल है थोड़ा सा। कल को सत्ता चेंज होती है और नई सरकार आती है और ये कहती है कि इमिग्रेशन कम एंड जॉइन अस, और जो आपको करना है, जो आप लेके करना है, तो क्या वापसी होगी फिर? नहीं, अभी तक उन्होंने, मैंने जैसे बताया, उन्होंने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया, वैसे ही रखा हुआ। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू कि मतलब अभी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ, कल को सरकार चेंज हो जाती है, दूसरी सरकार आती है और वो कहती है कि आइए ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है उसमें, हाइपोथेटिकल है कि कल कोई सरकार आती है, नहीं आती। मुझे लगता है मेहनत करना चाहिए कि सरकार लाने के लिए, तो दूसरी सरकार लाने के लिए, है ना, वो मेहनत करना जरूरी है, उसके बाद सोचेंगे अगली बात।